हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्लास 12 में इंग्लिश 2025 के लिए जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो खास तौर से बनाया जा रहा है। इंग्लिश में कुछ ना आए तो लगा लेना ये ट्रिक। कौन सा ट्रिक लगाना दिया दोस्तों। अब जो है हम लोग का सीरीज चल रहा है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है। मतलब कि क्वेश्चन आंसर जो आने वाला है एग्जाम में उस तरह का, उसमें किस तरह से आप लिखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है देखिए, मैं ये भी बता दूं कि सारा जो इंग्लिश का जो भी चीज़ है, जैसे कि भारत इज माय होम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके जो भी क्वेश्चन है समरी फॉर्म में मैंने 5-5 करके लिखाया हुआ है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस तरह से पूरी तरह से बहुत ही छोटे ये में लिखा गया है और बहुत ही कम शब्द में लिखा गया ताकि आपको याद करना बहुत आसान हो जाए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो पे जाके ये देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पिंच ऑफ स्नफ भी मैंने दिया है। देखिए, तो ये पिंच ऑफ स्नफ है। फिर उसके बाद देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी मैंने दिया है। मतलब बहुत ही 5 लाइन में जो है सारा चीज इसमें बता दिया गया है। तो इस तरह का समरी आप लिख सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए ये चीज है। ठीक है, जिनको इंग्लिश में कुछ ज्यादा नहीं आता। पोएट्री में दोस्तों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी यहाँ पर दिया गया है बहुत ही कम शब्दों में, 5 लाइन, सबका 5 लाइन ही है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये भी दिया गया है 5 लाइन में, 5 सेंटेंस में। ठीक है, तो इतना मैंने करवाया है। और भी है, और टू ऑटम का भी समरी है, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो में सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैंने उस दिन बताया था कि कौन सा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सबसे बेहतरीन जो है 5-4 क्वेश्चन होगा। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसको बताया है, इसका आंसर तक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन इंग्लिश है, राइट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, और 5 पोएट का या नॉवलिस्ट का नाम मैंने बता दिया। सारा चीज आप कर सकते हैं इसको जाके। उसके बाद जो है इंग्लिश में इतना ही पढ़ना है दोस्तों। 95 मार्क्स लाना है अगर, तो आपको इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर सारा चीज मैंने दे दिया है। तो ये मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि पिछला वीडियो आप जाके देख पाए। तो आज जो है हम लोग तीसरे चैप्टर पे चले गए हैं दोस्तों। ये जो पिंच ऑफ स्नफ मैंने बताया था कि इससे अगर क्वेश्चन क्या क्या आता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जो बार बार आता है, तो उस तरह क्वेश्चन क्या होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ लगा हुआ देखिए। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम। ठीक है, सोहन लाल जो है को कैसे इम्प्रेस किया था नानू काका ने। ठीक है, नानू काका, पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने स्टोरी नहीं पढ़ा है, तो नानू काका जो है, जो राइटर है उसका मैटरनल अंकल है, यानी कि मामा है। वो आया है दिल्ली कुछ मैंने कि अपने बहन के घर। ठीक है, बहन के घर आया है और कुछ जो नेता है उनसे मिलने के लिए आया है। ठीक है, लेकिन जो जो नानू काका जो भगना हुआ, यानी कि जिनके घर आया हुआ, तो वो जो है ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि मम्मी के भाई है ये नानू काका, तो इनको जो है वहां रखना जरूरत है। अब देखिए कह रहा है कि नानू काका टॉक्ड अबाउट हिज वीआईपी स्टेटस इन ए वेरी लाउड वॉइस। ही डिड सो इन ऑर्डर टू मेक सोहनलाल हियर ऑल अबाउट हिम। अब देखिए सोहनलाल एक अलग पोस्ट पे है। ठीक है, और नानू काका जो है कुछ बन के बात करना चाह रहा है, सिर्फ दिखावा करना चाह रहा है यहाँ पे कि मैं बहुत बड़े पोस्ट पे हूँ। सोहन लाला को जो है जोर जोर से सुना रहा है कि ताकि उनको पता चले कि मैं बहुत बड़े पोस्ट पे हूँ, मैं भी कुछ नामी गिरामी हस्ती हूँ। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि वीआईपी स्टेटस इन वेरी लाउड वॉइस ही डिड सो इन ऑर्डर टू मेक सोहनलाल हियर ऑल अबाउट हिम। ही टॉक्ड अबाउट हिज फॉरेन टूर्स एंड कॉन्टैक्ट विद पॉलिटिशियन। वो अपने फॉरेन टूर्स के बारे में बताता है और कॉन्टैक्ट भी बताता है कि मैं मेरे बहुत सारे पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट है एंड मिनिस्टर्स। देन ही बिगेन टू टेल अबाउट हजरत बरकत अली। ठीक है, एम्बेसडर के बारे में बताता है कि एम्बेसडर से भी उनकी जान पहचान है। ही टॉक्ड इन सच ए वे दैट इफ दे वेयर हिज बेस्ट फ्रेंड, ऐसा बात कर रहा था जैसे एम्बेसडर उसका बेस्ट फ्रेंड है। द काइंड ऑफ टॉकिंग इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम मच। तो इस तरह का जो बात किया तो रतिराम जो है सोहनलाल बहुत ज्यादा खुश हो गया। ठीक है, इम्प्रेस हो गया। इम्प्रेस होकर के यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि किस तरह से इम्प्रेस किया। तो वही यही से कहने का मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, अपने बारे में झूठ कहना कि मेरा बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर से जान पहचान है, एम्बेसडर से जान पहचान है, ये सारी बात जो है कह करके क्या हो रहा है कि वो दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहा है, अपने से जो सामने वाले आदमी उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज आपको लिख सकते हैं।
दोस्तों इसमें से आप काट छाट भी कर सकते हैं, लेकिन है 2-3 ही लाइन, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा बढ़िया है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉन्ग आंसर है ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें बोल क्या रहा है, नानू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज, व्हाई डज ही डू सो, डज ही सक्सीड इन हिज परसूट। अब यहाँ पर बोल रहा है नानू काका जो है बहुत ज्यादा ढेर सारा जो है झूठ बोलता है, क्यों बोलता है वो, और क्या वो अपने कह सकते हैं कि जो भी उसका काम था उसमें वो सक्सीड करता है कि नहीं, उसमें वो सक्सीड करता है कि नहीं, ठीक है। चलिए सक्सेसफुल होता है कि नहीं, तो देखिए इट्स फैक्ट दैट नानू काका टेल्स अ लॉट्स ऑफ लाइज, ये सही सच है, ये सत्य बात है कि नानू काका बहुत सारी झूठ बोलता था। ही डज सो जस्ट टू हैव ए मीटिंग विद द वेलफेयर मिनिस्टर, वो इसलिए बोल रहा था कि वेलफेयर मिनिस्टर से उसको मिलना था। ही थॉट दैट इफ ही डिडंट डू सो ही कुडंट हैव मेट द मिनिस्टर, और वो कहता था कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो मिनिस्टर से मुलाकात तो होने वाली है नहीं इन 2 or 3 days, 2 से 3 दिन के अंदर में ऐसा मुलाकात नहीं होगा। ही न्यू इट वेल that if he didn't tell lie, he would have to wait for month to get an appointment with the minister। वो जान रहा था कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो उसको कम से कम 1 महीना, है ना, मतलब एक फॉर मंथ, मतलब कि कई महीने, 1 महीना नहीं कई महीने जो है लग जाएंगे अपॉइंटमेंट लेने में विद द मिनिस्टर, तो इसलिए वो झूठ बोलता है। तो यहाँ पर वही बात है, झूठा तो था ही नानू काका, झूठ झूठ बोल करके जल्दी जल्दी मिलना था उसको, तो हर जगह वो झूठ बोल करके जो है सारे लोगों से मिनिस्टर से मिल लेता था, तो यही बात उसमें कही गई है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं पिंच ऑफ स्नफ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू चूज, है दिल्ली टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सी सम पीपल, सी सम मिनिस्टर, सी सिस्टर, सी सम रिलेटिव, तो ये सी सम क्या होगा, मिनिस्टर, ये वाला पे टिक मारना है, ठीक है। अगला देखिए, हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन आ रहा था भाई, नानू काका के साथ उसका कौन आ रहा था, डॉग आ रहा था, ठीक है, तो डॉगी है। तो नानू काका के साथ जो है उसका किटन आ रहा था, डॉग नहीं किटन आ रहा था, ठीक है, तो ये मारिएगा। नानू काका वाज नरेटर्स क्या, तो नरेटर का कौन था, वह मैटरनल अंकल था, ठीक है, मामा था, तो ये मारिएगा। फिर नरेटर इन पीडब्ल्यूडी वाज एंड डैश ऑन प्रोबेशन, हाँ तो अंडर सेक्रेटरी था, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन ये था। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, किस लिए आया था, तो टू सी सब मिनिस्टर्स, तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये इतना क्वेश्चन इससे बन सकता है और आ सकता है, तो आप लोग जो है इसको जरूर पढ़ते जाइएगा। राइटर का नाम जो है मनोहर मालगांवकर है, इसको जरूर लिखिएगा। और इसका मैंने समराइज फॉर्म भी, समरी भी मैंने दे दिया है, समरी में आपको दिखा दूं, तो समरी जो है पिंच ऑफ स्नैप का बहुत ही इजी है और काफ़ी बढ़िया ढंग से लिखा गया है, और इसको आप लिख सकते हैं। देखिए ये है, बहुत ही छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है 5 लाइन में, तो जिनको जो अभी उतारना चाहे तो वो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो पुराना वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो जो है इसके जिन लोगों को चाहिए तो ये नोट्स में दे सकता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, डू लाइक माई वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।